जय हिंद फ्रेंड्स। सीटेट परीक्षा के लिए ईवीएस की तैयारी करना है, सीडीपी की तैयारी करना है, हिंदी की तैयारी करना है, इंग्लिश और संस्कृत और मैथ की तैयारी करना है। लेकिन आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बात करेंगे कि ईवीएस के बारे में पूछा क्या किया जाता है, तो उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो आपको पता है कि सारे सब्जेक्ट जो हैं 30-30 नंबर के, उस पर सेपरेट वीडियो बताऊँगा। लेकिन पहले ईवीएस की देख लेते हैं। ईवीएस में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ईवीएस के कंटेंट से, जिसमें 6 थीम है जो मैंने अभी आपको दिखाया, जो फर्स्ट पेज था। उसके बाद 15 नंबर के आपको दूसरी चीज़ देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग शिक्षा शास्त्र कहते हैं, पेडागोजी कहते हैं। तो आप देखो यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है। परिवार और दोस्त के बारे में पढ़ना है, रिश्ते, कार्य और खेल, जानवर और पौधे, ये सब थीम है इसके। ठीक है, परिवार और दोस्त का सब थीम कौन सा है? रिलेशनशिप, कार्य और खेल, जानवर और पौधा। फिर दूसरा थीम देखिए, यहाँ पर दूसरा थीम क्या है? दूसरा है पौधा, भोजन, आवास, पानी, फिर यात्रा और जो चीज़ें हम बनाते हैं। तो कुल मिला जुला के 6 थीम है और 4 उप थीम है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। अभी मैं डेमो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके के कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप देख लीजिए पहले। ईवीएस शिक्षा शास्त्र में आप देखोगे कि ईवीएस की धारणा और क्षेत्र के बारे में यहाँ पर पढ़ना है कि ईवीएस का क्या क्षेत्र होता है, क्या धारणाएं होनी चाहिए, कैसे बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, ईवीएस का महत्व क्या है। आप अपने बच्चे को अगर पेड़ पौधे के बारे में जानकारी नहीं देंगे, किसी डांस के बारे में, किसी कीड़े मकोड़े के बारे में जानकारी नहीं देंगे तो क्या होगा। पर्यावरण, एकीकृत पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, सीखने के क्या क्या सिद्धांत होते हैं। जैसे कि बच्चे को कोई किसी पेड़ के बारे में नॉलेज देनी है तो क्या आप फोटो दिखा करके कराओगे क्या सारी चीज़ें, या फिर ले करके जाओगे बच्चे को सामने दिखाओगे, सारी चीज़ें हैं। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का संबंध और क्षेत्र। ठीक है, जैसे विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान है, कैसे उस दोनों को रिलेट करोगे। जैसे ज्योग्राफी है, ठीक है, तो उसको कैसे रिलेट कर पाओगे अपने आज की दुनिया से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। शिक्षा शास्त्र यही तो है ना। ठीक है, उसको अभी और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट की बात करनी है, कैसे कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत किया जाता है, दृष्टिकोण क्या है। जैसे कि किसी चीज़ के बारे में बात करनी है, जैसे मून के बारे में बात करनी है। ठीक है ना, मून जैसे कि चंद्रमा है, कोई इसको मामा कहता है, ठीक है ना, कोई इसको चांद जैसी बहू कहता है। मतलब अपना अपना अवधारणा है। ठीक है ना, तो अवधारणाओं को कैसे प्रस्तुत किया जाता है, क्या अवधारणाएं सही हैं, क्या अवधारणाएं गलत हैं, क्या परीक्षा में किसको सही माना जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, क्रियाएं हैं, आगे देख लेते हैं क्या है। प्रयोग हैं, व्यवहारिक कार्य हैं, कैसे प्रयोग हैं, विचार विमर्श भी होता है, डिबेट होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीसीई, चाइल्ड केयर एजुकेशन, शिक्षण सामग्री, तो मैक्सिमम चीज़ें हैं। तो ये आपने देख लिया। कुछ 30 क्वेश्चन जो आते हैं उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में थोड़ा सा समझाया है। बाकी हम धीरे धीरे चीज़ें करेंगे। तो इसका आप चाहें तो इसको टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पर मैं आपको भेज दूंगा, वहाँ पर आप इस चीज़ को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो हम लोग पढ़ने वाले कैसे हैं, इस चैनल पर कैसे पढ़ने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पर एक एक टॉपिक होगा और एक एक टॉपिक के बारे में यहाँ पर डिटेल में सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये सारे सॉल्यूशंस आपको डिटेल में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये पूरे सारे सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि ये नोट्स मिलेंगे क्या। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्त, यहाँ पर नोट्स मिलेंगे आपको। इस चीज़ को लेकर के निश्चिंत रहें। आप चाहें तो खुद के भी नोट्स बना सकते हैं। अब नोट्स कहाँ मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले देख लीजिए सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के बाद। यहाँ पर देखो लद्दाख का यहाँ पर फ़ोटो भी होगा। लद्दाख में आपको पता है ट्रॉली सिस्टम भी है। तो ये सारी चीज़ें फ़ोटो के द्वारा आपको यहाँ पर इंटरटेन की जाएगी, टीच की जाएगी, चीज़ें आप सीखोगे बहुत आसानी के साथ। मैं बोल रहा हूँ ना, अपडेटेड कंटेंट है। अपडेटेड कंटेंट अगर आपने पढ़ लिया ना, तो फर्स्ट टाइम में ही आपका सीटेट 120 प्लस स्कोर जाएगा। मैक्सिमम बच्चों का मैंने सीटेट निकलवाया, बट मैं यूट्यूब पर आकर के अपने आप को सेख ही नहीं बगाड़ता कि मैंने, मेरे बच्चे इन्होंने ये कर दिया, ये कर दिया, मैं बहुत बड़ा तोप हूँ। मैं सिर्फ वो अपना कंटेंट बनाता हूँ, कंटेंट आपको देता हूँ। आपका काम है उस चीज़ को पचाना, और उसके बाद आपका ये है कि आप अपना परीक्षा पास करते हो या फिर सिलेक्शन लेते हो। सारा खेल जो होता है बच्चों के हाथ में होता है। मैं सिर्फ कंटेंट दूंगा और अपनी कंटेंट जो होती है क्वालिटी वाली दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि कोई नहीं कर पाएगा, आपको खुद करना पड़ेगा हर एक चीज़। कंटेंट मैं अच्छा दूंगा, नो डाउट, अपडेटेड कंटेंट दूंगा, चीज़ें भी ढंग से पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस सेट भी लगवाऊंगा ढंग से। बट मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं है कि आपने बहुत अच्छे नंबर लाया तो मैं बोलूँगा कि मेरी वजह से बच्चा लेकर के आया, खराब लाओगे तो मैं बोलूँगा तुम्हारी गलती। ऐसा नहीं है। हर बच्चे के लिए अगर आप ज़्यादा लाते हो और कम लाते हो तो मैं ही उसके लिए जिम्मेदार हूँ दोस्त। क्यों? क्योंकि मैं इस तरीके से डिज़ाइन कर रहा हूँ ना कि अब की बार कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इस चीज़ को सीखने के लिए मजबूर हो जाएगा कि यार मज़ा आ रहा है पहली बार। ठीक है ना, अभी काम चल रहा है कंटेंट पर। ठीक है, बहुत जल्द आपको मिलने लगेगा कंटेंट। प्रमोशन वैसे खैर करता नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी।
PDF की प्राइसिंग आपको बता दी जाएगी, 1-2 वीडियो के बाद आपको बता दिया जाएगा। क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं पता है उनको। ऑफलाइन मार्केट में अब मैं क्या बताऊँ, मैं खुद से अपना सेक ही नहीं बिगाड़ता कभी भी, ठीक है। तो ऑफलाइन मार्केट में मैं हमेशा से काम कर रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन आने का वजह यही है कि समय चेंज हो रहा है, ठीक है। तो बहुत जल्द आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा खासा हमारे पास एक्सपीरियंस है EVS को लेकर के, ठीक है। इससे पहले ज्योग्राफी पढ़ाते थे, CDP और हिंदी का हमारे पास एक्सपीरियंस है, बट EVS पिछले 4 सालों से अच्छा खासा EVS में निचोड़ हमारे पास है, ठीक है। तो टेट और PRT फैकल्टी को मैं यहाँ पर एंटरटेन कर रहा हूँ। बहुत जल्द आपको PDF मिल जाएगा, आपको विथ चित्र विथ विजुअलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू आप चीज़ों को सीखेंगे, क्योंकि EVS में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ने से नहीं, विजुअलाइज भी करना पड़ेगा। और फिर आपको मैं बहुत सारे टेक्निक बताऊंगा कैसे आप EVS को और ईजिली आप अपने लाइफ में भी सुधार कर सकते हैं, पर्यावरण से कैसे आप अटैच हो सकते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू थिंक, ओके, अंडरस्टैंड। इस चीज़ को आप बहुत जल्दी समझ लीजिए। ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। EVS बहुत मिनिमम कॉस्ट होगी, अभी डिसाइड नहीं है, बट मैं आपको 1-2 दिन में इस चीज़ के बारे में डिस्क्लोज़ कर दूंगा। आप चाहें तो मंगा सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये है कुल मिला जुला करके 6 थीम, ठीक है। इसमें भी हमारे 4 उप थीम हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। विजुअलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू देखोगे तो मज़ा आएगा। जैसे दादाजी हैं, बाबू है, ठीक है, ये खेल है, ठीक है, स्लाइडिंग हो रही है, ये पतंग उड़ाया जा रहा है, ठीक है, ये पानी पौधों को दिया जा रहा है, ये बर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है आपको, ठीक है ना। कौन कौन से खेल होते हैं, मैक्सिमम चीज़ें हैं, एकल परिवार, बहुल परिवार, ठीक है, पेड़ है, कितने तरीके के पेड़ होते हैं, पत्ते होते हैं, चिड़ियाँ होती हैं, जल कैसा है, भारत का स्ट्रक्चर कैसा है, वर्ल्ड का स्ट्रक्चर कैसा है, मज़ा आएगा पढ़ने में। मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ, अगर एक बार यहाँ से पढ़ लिया, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर एक चीज़ का कंटेंट तैयार हो रहा है और मज़ा आ जाएगा, ठीक है। बाकी इच्छा आपकी है दोस्त, मेहनत आपको करना है। आपको जिस चीज़ टीचर से समझ में आता है, कोई भी टीचर से अगर आपको समझ में आता है, उसी से पढ़ना। मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि कंटेंट अच्छा दूंगा और मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रहा। कंटेंट आप ले सकते हो, लेकिन आप पढ़ो उसी से जिसकी बातें आपको समझ आए, ठीक है, जिससे आप इंटरेक्ट कर पाओ, उसी चीज़ से, उसी टीचर से आपको पढ़ना चाहिए, माई ओपिनियन, ठीक है। बाकी मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा दोस्त, बाय बाय। दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ सजेशन है, सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे, जवाब ज़रूर दूंगा।